नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम डीवर्मिंग सूचना ऑनलाइन करने की प्रोसेस जानेंगे। किस तरह से हम एल्बेंडाजोल टैबलेट की एंट्री शाला दर्पण पर करेंगे, तो इसकी पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आपको कहां कहां एंट्री करनी है और कितने स्टेप में आपको एंट्री करनी है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको स्कूल लॉगिन करना होगा। आप स्कूल लॉगिन पर आएंगे और स्कूल लॉगिन में आप जो टैब दिख रही हैं उसमें विविध टैब पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर विविध टैब दिखाई देगा, सबसे लास्ट टैब। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमें डीवर्मिंग सूचना नाम का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। आप देखेंगे यहाँ पर डीवर्मिंग सूचना मॉड्यूल हमारा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी डीवर्मिंग की सूचना का प्रपत्र ओपन हो जाएगा। प्रपत्र 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डीवर्मिंग की सूचना की सत्र हमारा 23-24 दिखाई दे रहा है। कृमि मुक्त दिवस, मॉपअप दिवस और प्रतिकूल प्रभाव, ये 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा दिवस होगा वो होगा कृमि मुक्त दिवस। उसके बाद में अगला जो दिवस जब हम टैबलेट बांटेंगे वो होगा मॉपअप दिवस। तो इस तरह से हम इनकी एंट्री करेंगे। तो गोलियों की गणना सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। गोलियों की गणना किस तरह से की जाएगी, तो सबसे पहले हम कुल जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। बॉयज़ गर्ल्स टोटल हमारे विद्यालय के अंदर हैं, उनकी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके साथ में कक्षा अध्यापकों की संख्या लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ते हुए जो टोटल आ रहा है वो गोलियों की संख्या के अंदर हम लिखेंगे। अब हमने ये गोलियों की संख्या यहाँ पर लिख दी है और इसका 10% एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करना है। तो 462 का 10% हमने यहाँ पर लिख दिया 46। और अब इन 462 और 46 को जोड़ते हुए जो हमारा टोटल आएगा वो हमारे विद्यालय के लिए आवश्यक गोलियों की संख्या होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर संख्या भरते हुए सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा गोलियों की गणना। तो गोलियों की गणना हम इस तरह से कर सकते हैं। हमारी इतनी गोलियों की हमें आवश्यकता होगी। एल्बेंडाजोल जो हमें देनी है स्टूडेंटों को, उनकी संख्या हम निकाल चुके हैं और इसे सबमिट बटन पर क्लिक करके हम सबमिट कर देंगे। अगला जो हमारा है स्टॉक में विवरण हमें जो भरना है, उसमें प्राप्त गोलियों की संख्या भरनी है। आप मेडिकल डिपार्टमेंट से जितनी गोलियां आपको प्राप्त हुई है उनकी संख्या भरनी है। बची हुई गोलियों की संख्या हम तब भरेंगे जब हम ये एंट्री कर चुके होंगे। तो ये स्टॉक का जो डिटेल है ये हमें अभी नहीं भरना है, इसको हम 11 तारीख के बाद में एंटर करेंगे। तो हम उससे पहले जो प्रोसेस करनी है उसको आपको बता देते हैं। बाद में यहाँ पर जो स्टॉक है इसको अपडेट करने की प्रोसेस भी आपको बताएंगे। सबसे पहले कृमि मुक्ति दिवस पर हमें क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ पर कृमि मुक्ति दिवस जो हमारा है उस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे हमें नीचे स्टूडेंटों की डिटेल दिखाई देगी। हमारा जो कृमि मुक्ति दिवस होगा 4 सितंबर 2023 को है, सोमवार को है और इसकी सूचना हमें उसी दिन भरनी है जब हम ये एल्बेंडाजोल स्टूडेंटों को खिला देंगे। तो हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कृमि मुक्ति दिवस। अब हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी क्लास वाइज बॉयज़ गर्ल्स की संख्या और टोटल स्टूडेंटों की संख्या हमें दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले बॉयज़ गर्ल्स की संख्या कृमि मुक्ति दिवस के दिन की एंट्री हमें करनी है। तो कृमि मुक्ति दिवस यानी 4 सितंबर को हमें इसकी एंट्री यहाँ पर करनी है कि हमारे पहली कक्षा के अंदर 4 बॉयज़ में से कितने बॉयज़ ने ये टैबलेट खाई, उनकी संख्या भरनी है। गर्ल्स में से कितने गर्ल्स ने टैबलेट खाई, उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। कक्षा 1 से 12 तक की हमें ये सूचना भरकर नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अभी हम कृमि मुक्ति दिवस की सूचना ही अपडेट कर रहे हैं। तो कृमि मुक्ति दिवस के दिन जिन स्टूडेंटों ने एल्बेंडाजोल टैबलेट खाई उनकी संख्या भरते हुए हम नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगले दिन जब हम दोबारा से ये टैबलेट बांटेंगे तब हम मॉपअप दिवस के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि मॉपअप दिवस हमारा 11 सितंबर को होगा और उस दिन जब हम टैबलेट बांटेंगे तो जो स्टूडेंट 11 सितंबर को टैबलेट खाएंगे उनकी एंट्री हमें 11 सितंबर यानी मॉपअप दिवस के दिन करनी है। मॉपअप दिवस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हमारी डिटेल वापस वही खुलेगी। स्टूडेंट की संख्या हमें दिखाई देगी और जो स्टूडेंट 11 सितंबर को टैबलेट खाएंगे एल्बेंडाजोल उनकी संख्या यहाँ पर बॉयज़ गर्ल करते हुए सबमिट करनी है। तो इस तरह से हमारे बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या यहाँ पर हम भर चुके हैं। 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर ली है। पहला स्टेप है जो 4 सितंबर को कंप्लीट करनी है, दूसरी स्टेप हमारी है जो 11 सितंबर को हमें कंप्लीट करनी है
और इन दोनों दिन अगर आपके कोई प्रतिकूल प्रभाव हुए तो उनकी एंट्री आपको प्रतिकूल प्रभाव पर करनी है कि किसी स्टूडेंट ने एल्बेंडाजोल टैबलेट खाई, उसको चक्कर आए या फिर अन्य कोई स्थिति आपकी बनती है तो उसकी इस यहाँ पर डिटेल हमें भरनी है प्रतिकूल प्रभाव पर। तो प्रतिकूल प्रभाव पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर उन स्टूडेंटों की संख्या बॉयज़ गर्ल्स में भरनी है जिन पर प्रतिकूल प्रभाव इस टैबलेट का दिखाई दिया। अगर नहीं दिखाई देता है तो आप 00 जो दिखाई दे रहा है इसी को सबमिट कर देंगे। अगर आपके किसी कक्षा में किसी बॉयज़ या गर्ल्स को समस्या आई है तो उसकी संख्या भरते हुए नीचे सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 स्टेप जो हमारी हैं उसमें ये सूचना अपडेट की है। तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद में आपने टोटल बॉयज़ गर्ल्स की संख्या आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। आप बॉयज़ को एक साथ जोड़ लें, गर्ल्स को एक साथ जोड़ लें और टोटल बॉयज़ गर्ल्स में से आपके टोटल कितने जो एल्बेंडाजोल गर्ल्स ने खाई, कितनी बॉयज़ ने खाई, उसकी सूचना आपके पास होनी चाहिए। इसका जो आगे का प्रोसेस है वो आप गोलियों की संख्या गणना हम कर चुके हैं। स्टॉक का जो डिटेल हमें भरना है, यहाँ पर प्राप्त गोलियों की संख्या हम भर देंगे जितनी हमें मेडिकल डिपार्टमेंट से प्राप्त हुई। बची हुई गोलियाँ जो हमें प्राप्त हुई उसमें से स्टूडेंटों ने जब ले ली हैं और उसकी हमने दोनों सूचनाएं बना ली हैं, उसके बाद में कितनी गोलियां शेष बची उनकी संख्या भरनी है और जो गोलियां उपयोग में ली गई उनकी सूचना आपको भरनी है। हो सकता है कुछ टैबलेट ख़राब हो तो ख़राब का मतलब लेते टाइम स्टूडेंट उसको ख़राब कर देता है तो उनकी सूचना इसमें नहीं भरी जाएगी, उनको हम हटा देंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल गोलियों की संख्या में से बची हुई गोलियां कितनी हैं, जो काम लेने वाली हैं उनकी संख्या यहाँ भरेंगे और जो काम में ले ली है उनकी संख्या यहाँ पर भरेंगे। तो इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट करेंगे, नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको ये फॉर्मेट बनाना है, ये फॉर्मेट आपको विद्यालय में प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये फॉर्मेट मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं ये फॉर्मेट उपलब्ध करवा दूंगा। ये फॉर्मेट आपको बनाना है, एक विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखना है, एक आपको आपके सीबीओ कार्यालय या फिर जहां आपको मांगा जा रहा है वहां पर इसे सबमिट करना है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस थी जिसके माध्यम से हमने डीवर्मिंग की सूचना को ऑनलाइन अपडेट किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।